नमस्कार दोस्तों, मिशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में आप बहुत ही महत्वपूर्ण डेली यूज वाले वर्ड्स, चूँकि हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका अर्थ आप खोजते रह जाते हैं और अंग्रेजी में कोई बता भी नहीं पाता। तो ऐसे ही शब्दों को मैं यानी हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लेकर आया हूँ। साथ ही कैसे आसानी से पढ़ा जा सकता है टेक्स्ट का भी जो है स्लाइड होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए अगर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन जरूर करना है, लेकिन घंटी जरूर दबाइए। देखिए घंटी दबाइए और जिससे पता चलेगा कि हाँ कब कब आपके पास वीडियो पहुंच जाता है। और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वर्ड्स जो कि यहाँ पर मैंने लिया है, जो वर्ड्स आप देख रहे हैं कि एक कॉलम मैंने और बढ़ा दिया है। और ये कॉलम कौन सा है ये आप अच्छी तरह से, आपको पहले से पता नहीं है तो आपने देखा नहीं है तो आप यहाँ समझेंगे कि ये वाला कॉलम जो है मैंने बढ़ाया है। बाकी सब उसी तरह से है। उच्चारण या जो इंग्लिश वर्ड है उसका उच्चारण वाला ये कॉलम है। और ये अर्थ है, मतलब इंग्लिश जो है उसका अर्थ क्या है ये है। तो चलिए पहला स्पेलिंग है NOVICE। क्या पढ़ते हैं इसे? नोविस। तो दोस्तों देखिए ये जो वर्ड्स वाले सीरीज आ रहे हैं उसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट यही कहूँगा कि ये UPSC के विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो PCS हो कहीं किसी स्टेट वाले, या PO बैंक PO, या AAO बैंक क्लर्क, CDS, NDA, SCRA, SSC जो ऑडिट वाले होते हैं, CPO है, UDC, LDC, MBA, B.Ed एंट्रेंस में, कैट में, मैट में, और भी जो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये, या ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वीडियो। तो वैसे लोगों को इस तरह के सीरीज़ को देखना जरूरी है, और कोई इस तरह की तैयारी कर रहा है तो उनको भी ये बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए नोविस वर्ड जो है उसका तो कई अर्थ होता ही है, हर एक वर्ड का कई अर्थ है, लेकिन क्योंकि हर एक वर्ड का सिनोनिम्स भी होते हैं, एंटोनिम्स भी होते हैं, तो एंटोनिम्स की यहाँ बात नहीं होगी, यहाँ सिनोनिम्स वाली बात होगी। लेकिन वर्ड्स एक ही मैंने लिया है हिंदी में। नवीन धर्म तरित व्यक्ति है ना, नोविस, ये एक नाउन वर्ड है। और ये मैंने बताया ग्रामर में कौन सा, तो यूज़ करने में आपको बहुत ही, जैसे इसका यूज़ सिंपल तरीके से इस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में समझ लीजिए कि फॉर अ नोविस चेजर यू नीड अ ब्रेव यंग जॉकी। तो ये वर्ड्स मैंने बोले, आगे आपको हो सकता है कि आप सेंटेंस में चाहेंगे तो वो भी मैं लेकर आऊँगा, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। दूसरा वर्ड देखिए ब्लस्टर। क्या है? ब्लस्टर। ब्लस्टर ये है वर्ब इन ट्रांजिटिव। देखिए दो तरह के होते हैं, वर्ब ट्रांजिटिव और वर्ब इन ट्रांजिटिव। तो ब्लस्टर मीन्स होता है, ब्लस्टर मीन्स उग्र होना। क्या होगा? उग्र होना। और नेक्स्ट देखिए सैपेड, ये एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव कहाँ लगता है? नाउन के पहले लगता है, यानी नाउन जो वर्ड होता है उसके पहले एडजेक्टिव लगता है। देखिए जायकेदार, तो कोई ऐसा चीज़ है जो नाउन को ऐसा वर्ड है उसके पहले आप जायकेदार लगा सकते हैं। जायकेदार एडजेक्टिव, और जायकेदार या स्वादिष्ट कह सकते हैं सैपेड। अभी तक हम लोग टेस्टी, टेस्टफुल, डिलीशियस जैसे वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर सैपेड यूज़ करते हैं तो सोचिए आप कहीं अलग तरह से आप बोल रहे होंगे, अलग तरह से सोच रहे होंगे, है ना। लोग आपको अलग तरह से सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे कि भाई अभी तक लोग क्या कर रहे थे, डिलीशियस को यूज़ कर रहे थे, डिलीशियस, तो ये डिलीशियस यूज़ हो रहा था। उसके बाद जो है टेस्टफुल यूज़ कर रहे हैं लोग, टेस्टफुल। तो ये सब अब भूल जाइए, सब अब और डेटेड मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। नए नए वर्ड जब हैं तो उसका यूज़ क्यों ना करें, तभी तो आप कहे जाएंगे कि भाई बहुत ही जानकार व्यक्ति है। सैपेड मीन्स जायकेदार, स्वादिष्ट, एडजेक्टिव वर्ड से। फिर देखिए म्यूटिनस। म्यूटिनस का मतलब होता है विद्रोही, जो क्रांतिकारी भी कर सकते हैं, क्योंकि म्यूटेंट जो होते हैं वही जो क्रांतिकारी होते हैं, विद्रोही होते हैं वैसे। तो इसका मतलब अच्छे सेंस में लिया जाना चाहिए और बुरे सेंस में नहीं। तो ये भी एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज तो अल्टर एक्टिव। अल्टर एक्टिव मतलब झगड़ालू, ये भी एडजेक्टिव वर्ड है, झगड़ालू। ही इज अल्टर एक्टिव पर्सन। कितना इजी में सेंटेंस मैंने बना दिया। मुझे पता था भाई कि झगड़ालू व्यक्ति, वह एक झगड़ालू व्यक्ति है। सी इज अल्टर एक्टिव,
लड़की महिला का, महिला किसी फीमेल का, सी इज अट्रैक्टिव, वह सी इज अट्रैक्टिव विमेन, सॉरी वुमेन, या गर्ल, सी इज अट्रैक्टिव गर्ल, रीता इज अट्रैक्टिव गर्ल, है ना। इस तरह के वर्ड्स जो है आप दे सकते हैं। और आप बनिए। झगड़ालू के लिए कहाँ से लाएंगे, कोई बताइए, कोई बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। तो देखिए रेसिड्यू, ये नाउन वर्ड है, रेसिड्यू। और बचा हुआ भाग, इसका मतलब होता है कि बचा हुआ भाग, क्या बचा हुआ भाग। नेक्स्ट देखिए रेसिड्यू के बाद है रेसिड्यू। रेसिड्यू बोलकर ही समझ में आना चाहिए। मॉकरी, मॉकरी, मॉकरी नाउन, ठीक है, नाउन वाला वर्ड है। और देखिए ये जो है इसका मतलब होता है खिल्ली, मजाक, खिल्ली या मजाक, मॉकरी। नेक्स्ट देखिए वर्ब ट्रांजिटिव है एक्सक्रूसिएट। एक्स, यहाँ देखिए एक्सक्रूसिएट, एक्सक्रूसिएट अत्यंत कष्ट देना, अत्यंत कष्ट देना क्या होगा, एक्सक्रूसिएट। तो दोस्तों ये वर्ड्स जो है आपको डिक्शनरी में अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन डिक्शनरी को आप अगर उलटेंगे तो अच्छे अच्छे वर्ड्स आप खोजते रह जाएंगे ना, फिर आप उलझ जाएंगे। छोटे छोटे वर्ड्स लेकर सिंगल सिंगल अर्थ के साथ इसको आप कॉपी पे लिख लीजिए, और कॉपी पे लिख कर ही नहीं रखिए, याद करिए। याद करके जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे ही आप इसको सेंटेंस में लिखिए, जो आपको लगता है उसको खूब प्रयोग करिए, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे अच्छे तरह से। और इस तरह की वीडियो की बहुत डिमांड है, मैंने कमेंट्स में देखा है, और सभी लोग से यही है कि भाई आप सभी लोग अच्छे से इसका उपयोग करें। जब जाहिर सी बात है मैं जब ला रहा हूँ तो आपको इस तरह के मेहनत करना चाहिए। एक्सक्रूसिएट, एक्सक्रूसिएट कैसे इजी है पढ़ना है, यहाँ से भी समझ सकते हैं हम लोग। फिर देखिए आउट्रे, एडजेक्टिव वर्ड है आउट्रे, और ओट्रे, आउट्रे नहीं ओट्रे, ओट्रे लोग आउट्रे भी पढ़ देंगे, लेकिन कहीं गलत नहीं होगा, लेकिन चलिए ओट्रे एक्चुअल वर्ड है ओट्रे, यानी परंपरा के विपरीत जो काम होता है करते हैं उसे ओट्रे कहते हैं, मतलब ओट्रे वाले वर्ड से जो है इंडिकेट करेंगे। अब देखिए दूसरा है रैपिड। रैपिड मीन्स, तो देखिए नाउन वर्ड है, इस सब ये मैंने इसलिए दिए हैं ताकि जो थोड़ा सा समझ रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनको यूज़ करने आ जाए। अब बाकी जो नहीं जानते वो हमारे प्लेलिस्ट में टेंस वाले में टेंस को देख लीजिए, और टेंस के अनुसार इसको यूज़ करेंगे तो हम जल्दी और बहुत तेज़ी सीखेंगे। तो रैपिड मीन्स होता है लूट मार, ठीक है, लूट खसोट भी कह सकते हैं। और देखिए फिर वर्ब ट्रांजिटिव है, वर्ब की तरह में। वर्ब कैसे पहचानते मैंने बताया, ना लगा हुआ रहता है। तो सबजगेट, सबजगेट का मतलब होता है बस में करना, बस में करना मतलब सबजगेट। नेक्स्ट है इम्पर्सियस, इम्पेरिस, एम्पेरिस, एम्पेरियस, एम्पेरियस एडजेक्टिव वर्ड है एम्पेरियस, और इसका मतलब अभिमानी, है ना, अभिमानी। अभिमानी के लिए वर्ड आप जानते ही हो, लेकिन अभिमानी लोग ईगो से अभी तक समझ बताते हैं, ईगो बहुत ही ईगो है उसमें, अहम है, अहम मीन्स अभिमानी, और इसका वर्ड है इम्पेरियस, इम्पेरियस। ये एक स्लाइड है दोस्तों, दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और इनको याद करिए। जी हाँ याद करिए, और इसका जो मैंने ये वाला दिया है किस ग्रामर में कौन सा वर्ड ग्रुप में आता है तो उसको सुनिए। देखिए वर्ड उसी तरह से है, इम्परवियस, वहाँ इम्पेरियस था, यहाँ इम्परवियस है, इसका मतलब अप्रवेश, अप्रवेश। नेक्स्ट है परफिडी, नाउन ये है, परफिडी मीन्स होता है गद्दारी, कहते हैं ना गद्दार है, गद्दारी किया उसने, परफिडी। रैथ, रैथ डब्ल्यू का उच्चारण नहीं होगा, साइलेंट है, और इसका मतलब रैथ, रैथ का उच्चारण होता है अति क्रोध, बहुत गुस्सा वाला हो जाता है। एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव जो है ये है डिसकटियस, डिस देखिए यहाँ से तोड़कर मैं बताता हूँ, डिसकट टी 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 और अस, वही उसको अस बोलते हैं, यहाँ भी अस था, पढ़ने में समझिए इसको। डिसकटियस मीन्स रूखा, रूखा, है ना। फिर देखिए ऑफ्ट्यूज, ऑफ्ट्यूज एडजेक्टिव वर्ड ये भी है, ऑफ्ट्यूज मीन्स कुंठित, कुंठित, ठीक है, कुंठित समझ रहे हैं, कुंठित जो अपने विचारों से में घिरा हुआ रहता है। फिर देखिए ये है एग्रवेट, एग्रवेट, एग्रवेट जो कि वर्ब ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव दोनों में यूज होते हैं। रूस्ट कर देना,
गुस्सा दिलाना ना, रुष्ट कर देना, तो दुखी कर देना कह सकते हैं, रुष्ट। तो एग्रेवेट, एग्रेवेट, वेट को याद रखिए, एट। नेक्स्ट है तो मस्टिकेट, मस्टिकेट वर्ब ट्रांजिटिव है और इसका मतलब मस्टिकेट का मतलब होता है कोई दांत से, दांत के सहयोग से भोजन को चबा चबा कर खाना, ठीक है, इसको या चबाना, मतलब दांत के द्वारा भोजन को चबाना, मस्टिकेट, इसका मतलब चबाना। मस्टिकेट, स्वालो, निगलना। स्वालो मीन्स क्या होता है, स्वालो का मतलब होता है निगलना, और वर्ड को देख लीजिए, स्वालो का मतलब ऐसे ये लो स्वालो, ये वर्ड नोट कर लीजिए, स्वालो मीन्स होता है निगलना, ठीक है, निगलना। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए क्योंकि जाहिर सी बात दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया। स्वालो, मस्टिकेट मीन्स चबाना, तो स्वालो मीन्स निगलना, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद डिलीट करता हूँ इसे। तो इरेज करके से, इरेजर के सहयोग से, तो आप देखेंगे नहीं यहाँ पर इरेज करते हुए। चलिए इरेजर देखिए, ये वाला इरेजर, और इससे मैं इरेज कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, तो अब देखें इरेज भी हो जाएगा इजीली। तो ये है वर्ड। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, ये रहा हमारा अगला, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सहज, क्या वर्ड है, इंट्रिंसिक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक मतलब सहज, सहज, सहज का समझ सकते हैं सहज वर्ड क्या है। तो चलिए छोटे छोटे वर्ड को लेकर, ताकि आपको अच्छे समझे, इंट्रिंसिक में सहज। नेक्स्ट है, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, याद है, मेकियावेलियन, 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 ये भी एडजेक्टिव वर्ड है और मेकियावेलियन का मतलब होता है चालबाज, मक्कार, बहुत मक्कार है, बहुत ही चालबाज आदमी है भाई, बहुत ही मक्कार आदमी है, तो एडजेक्टिव वर्ड है। ही इज ए मैकियावेलियन बॉय। थोड़ा सा वर्ड नहीं हो गया, थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ही इज ए लिख दीजिए, यहाँ पर ए आ जाएगा। ही इज मेकियावेलियन बॉय। किसी का नाम भी दे सकते हैं, किसी लड़का लड़की आदमी का, कुछ भी। तो इसका मतलब होता है कि वह बहुत, मतलब भेरी तो नहीं ले मिला है, वह एक चालबाज लड़का है ना। वर्ड थोड़ा सा चेंजिंग इस तरह से बना के लिखेंगे जब सेंटेंस में, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये चलिए अगला जो है दोस्तों, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक, एग्जॉटिक का मतलब होता है विदेशज, विदेश का विदेशज, एडजेक्टिव वर्ड है एग्जॉटिक। नेक्स्ट देखिए स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब होता है तनावपूर्ण, तनावपूर्ण एडजेक्टिव है। और उसके बाद है दोस्तों स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट, इसका मतलब होता है बाध्यकारी, क्या होगा, बाध्यकारी। दोस्तों ये 2 स्लाइड था, आप 2 स्लाइड का उपयोग कैसे करेंगे, ये आपकी बुद्धिमत्ता का होगा। ये हो सकता है ये आपके आने वाले एग्जाम में, आपके करियर में, आपको किसी के सामने प्रूफ करने में भी बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। ज़्यादा दूसरे कभी मूवी देखते हैं, कभी कोई न्यूज़, कहीं टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ समझने में काम आ सकता है। तो याद करें, जी हाँ, याद करना ही होगा, याद करेंगे तभी आप इंग्लिश में बढ़ेंगे भी। तो चलिए अब आज के देखिए टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को कैसे पढ़ते हैं देखेंगे, और अच्छे से समझिए। जिनको नहीं पढ़ने आता है, रोज़ एक स्लाइड मैं लेकर आता हूँ, तो एक स्लाइड बहुत होता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आप मेरे पीछे वाले वीडियोस को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड मिल जाएगा, अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो इसलिए एक स्लाइड काफ़ी है, क्योंकि रोज़ तो आ रहा है, रोज़ आ रहा है, तो जैसे रोज़ करके बहुत हो जा रहा है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, और वर्ड्स कितना ही इसमें तरह तरह के वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि रिपीटेड वर्ड्स हैं, और मतलब स्टैंडर्ड वर्ड्स है, जो कि एनसीईआरटी की बुक्स हमेशा स्टैंडर्ड ही प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये रहा पहला वर्ड है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा जाता है, क्वेश्चंस। टी आई को च पढ़ते हैं, ठीक है, ओ एन को अन पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेस हो गया, टी आई को च पढ़ते हैं, ठीक है, श भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन, तो श यहाँ नहीं पढ़ते, च ही पढ़ दिया गया, क्वेश्चन।
ऐसे TRIN क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन बोला जाता है, क्वेश्चन। ऑन द डेटा, डाटा रही, ए का यहाँ पर उच्चारण ए के रूप में, यहाँ पर ए का उच्चारण आ के रूप में होगा, इसलिए डेटा। एस्पेक्ट्स में भी ए वाई को ए बोलते हैं। अगर ECM को यहाँ पर हटाकर ए से लाएंगे तो से, पी लाएंगे तो पे, आर लाएंगे तो रे, एल लाएंगे तो ले, जी लाएंगे तो गे, है ना, बहुत सारे वर्ड बन जा रहे हैं। उसके बाद एम लाएंगे तो मे, कई वर्ड मैंने बता दिया आपको ए वाई से लेकर। तो ये हो गया यहाँ पर मे ही, मे तो है ही, मे बी अवॉइडेड, ईडी को एड बोलते हैं, डी लगा डेड, अवॉइडेड। वी हैव यूज्ड मेनी रेफरेंस बोलते हैं, रेफरेंस, वी हैव यूज्ड मेनी रेफरेंस मटेरियल, आईएल को ईयर बोलते हैं, मटेरियल, while preparing this book besides this many news clippings देखिए क्ली हो गया, clippings report from govern, ओ को यहाँ आ बोला गया, और ER को अर पढ़ते हैं, अर, वी लगा तो वर हो गया, जी लगा तो ग हो गया, गवर्न है ना, ना है गवर्न, ENT को एंट बोलते तो मेंट, एंट जो है एम के लगा तो एम को माँ बोलते तो मेंट, गवर्नमेंट्स एंड, AND को क्या बोलते हैं, एंड या एंड, यहाँ पर दोस्तों ऐड पढ़ा जाएगा दोस्तों, गवर्नमेंट एंड नन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को जा बोलते हैं, जेशंस, नन ऑर्गेनाइजेशंस वेयर नहीं पढ़ेंगे, वर पढ़ेंगे, वह ऑल्सो यूज्ड, सम ऑफ देम आर mentioned in the note for the teacher and some in suggested readings given at the end of this book. It is important that देखिए सन है, सन के साथ अल जुड़ा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए स्पेस एक के बाद ई है तो स्पेस लेफ्ट शिफ्ट एंड रीडिंग बी ब्राउट इनटू। दोस्तों ऐसे करके आप पढ़ें। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है फिर से आप इस स्लाइड को देखें, हमारे पुराने वाले वीडियो को रोज जो स्लाइड चेंज होते हैं उसको देखिए, आने वाले स्लाइड को आप रोज देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। कुछ नहीं करिए, आप हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए। जी हाँ, बस यही हमारे लिए कर सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ। दोस्तों साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप डाउनलोड करना, जिसका नाम ओमनी सेट है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों।